नम- नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यहाँ पर यदि देखते हैं तो सूर्य के प्रथम पर्व से नीचे रह गई। यानी कि कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो बुद्धि की तो किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है, परंतु जल्दबाजी करना, ज़्यादा अति सोचना, इस तरह के लक्षण हाथ के अंतर्गत हैं यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। धैर्य के लिए इस उंगली के जो अंदर क्वालिटी होती है वो यहाँ पर है नहीं। अब बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, और यहाँ सूर्य की उंगली सम्मान के लिए जानी जाती है, राज्य सरकार से लाभ के लिए जानी जाती है, या अपने जीवन के अंदर जब ये बीच बीच में गैप आ जाता है तो आप अपने आप में क्रोध में आ जाएं, जल्दी अपना आपा खो बैठें और परिवार तक से भी झगड़ जाते हैं। इस प्रकार का गैप जिस उंगलियों के अंदर होता है वो व्यक्ति इस प्रकार से होता है। तो ध्यान रखें, आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा अपने परिवार वालों से संयम बना करके चलें। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली यहाँ पर देखें तो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से शनि की उंगली है। शनि आपकी उंगली का खराब नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साथी, आपको उसमें आपको कोई भारी नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी ये शनि की उंगली है। बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ सामान्यतः रूप से सही रूप से खड़ी हुई है। ईश्वर के प्रति आप आस्था रखते हैं। अपनी तरफ से अपने शरीर के द्वारा जो भी दान पुण्य का काम हो सके या कहीं अच्छा सामाजिक काम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर ये बृहस्पति की उंगली अपने छोटे बड़े सभी लोगों के साथ संपर्क रखने वाला व्यक्ति होता है। अब बात करूंगा आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व जहाँ उंगली छोटी थी वो यहाँ पर्व पर देखता हूँ तो यहाँ एक तरीके से एक क्रॉस का चिन्ह भी मौजूद है यहाँ पर हल्का सा। और साथ ही साथ यदि मैं कहूँ तो बहुत संघर्ष बना हुआ है वर्तमान में धन के हिसाब से। तो धन के हिसाब में हमेशा ऐसा रहे ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में जो धन का जो टावर है वो भी अनुकूल नहीं निकला और यह पर्व भी अनुकूल नहीं निकला है। बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर यदि मैं देखूं तो एक ये रेखा मंगल पर्वत से आकर के मिली और एक ये रेखा सीधी सीधी आपके पास गई और बाकी की रेखाएं एक दूसरे को काट कर मिली और एक क्रॉस का चिन्ह यहाँ साइड में भी मिला। यानी कि जीवन के अंतर्गत यश और सम्मान के लिए बहुत संघर्ष करवाने वाला ये आपका पर्वत है। आप अधिक कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। यहाँ छोटी छोटी रेखाएं और भी खड़ी हैं तो आप अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास अच्छी बात है, प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि और फलीभूत लक्षण यहाँ पर होने की मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है। वर्तमान में बहुत संघर्ष है, संघर्ष को बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं आपके शनि पर्वत की। शनि का पर्वत धन का पर्व कहलाता है और धन के पर्व पर यदि मैं यहाँ जाता हूँ तो ये धन के पर्व पर जाने वाली रेखाएं इस प्रकार के यहाँ से निकलकर ये रेखा सीधी सीधी आपके जीवन में जा रही हैं। यानी कि धन के आगमन चाहे स्थिति कुछ भी सही आपके पास में निश्चित रूप से वर्तमान में भी बने हुए हैं। तो जहाँ बने रहेंगे इस बात को भी बताता है आपका ये पर्व। आइए बात करते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व पर बहुत ज़्यादा काट फाट बनी हुई है, ना कोई स्क्वायर बना हुआ है, ना ही किसी प्रकार का जो शुभ लक्षण एकदम मिलता है वो नहीं मिलता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज्ञान के द्वारा आप मेहनत, संघर्ष, ईश्वर पूजा, ये सारी चीज़ें अनुकूलता के साथ में कर रहे हैं। तो बहुत संघर्ष अभी आपके जीवन में पत्नी से भी आने वाला है और अच्छे संसाधनों के लिए भी काफ़ी संघर्ष आपको करने होंगे। अब बात करते हैं आपके सीधे सीधा आपकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर एक क्रॉस का चिन्ह भी आ गया है शुरू में और एक तरह से मोटी होकर के भी चल रही है। मन के अंदर बहुत दुख है शुरू में। अभी यहाँ देखता हूँ तो लगभग अभी आपकी उम्र इस समय पर जो है वो 28 साल की है और मैं समझता हूँ ये 29वें वर्ष के बाद में आपकी ये चीज़, आपके मन का दर्द कम हो जाएगा। परंतु आगे बृहस्पति पर्व से संपर्क जो इस रेखा का हुआ है ये अच्छा संकेत नहीं है। पत्नी से लेकर विवाद के संकेत यहाँ आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। अगर विवाह हो गया हो तो यहाँ तो आपको पत्नी से बहुत सावधानी रखनी है।
बहुत कलेश के कारण कोई किसी तरह का झगड़े झंझट में फंस सकते हैं, उसका ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ ये निशान मिले। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल का पर्व और मंगल से निकलती हुई शासिक रेखाएं, यानी कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि व्यक्ति निरर्थक है, निकम्मा है, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ काम करने का जज्बा, हिम्मत व्यक्ति के अंदर लगातार है कि मुझे जीवन में उठना है, और जीवन में उठने के लिए संघर्ष रेखाएं होना जरूरी है, वो आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। तो संघर्ष करने की क्षमता आपके हाथ के अंतर्गत लगातार आपके हाथ में बनी हुई रेखाएं इस बात को बताती हैं। चलिए, ये रेखा हो गई। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से जाने के बाद में आपके सीधा सीधा द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई रेखा नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि आपके जीवन के अंतर्गत कोई झगड़े झंझट मुकदमे की स्थिति है। यहाँ थोड़ा ये चंद्र पर्वत की तरफ निकली हुई रेखाएं हैं, और इसके बाद नीचे की तरफ बस पत्नी से कोई वैचारिक मतभेद न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी ये रेखा यहाँ से चंद्र पर्वत से निकल करके और ये दूर स्थानों से संबंध बना करके आपके जीवन में सफलता को दर्शाने वाली, यानी आप अपने जीवन में जब तक दूर स्थानों से नहीं जुड़ेंगे, घर से दूर नहीं जाएंगे, तब तक आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। इस बात को चंद्र पर्वत से निकल करके शुक्र स्थान को जाने वाली ये रेखा बताती है। तो चलिए, ये हो गया। या कोई भी व्यापार करें तो उसमें दूर स्थान का संबंध जरूर आना चाहिए। अब बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी जो है चंद्र पर्वत के बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। इस प्रकार से ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ, और सीधा सीधा भाग्य रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ अनुकूलता के साथ में चलती जा रही है। यानी अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में भी 28 साल की उम्र के बाद में यदि मैं देखता हूँ तो आपके जीवन में लगभग अनुकूलता के साथ रेखाएं यहाँ से जा रही हैं। और इसके बीच में ये काटने वाली रेखाएं, यानी जॉब में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन आपके जीवन में 40वें वर्ष में, उसके बाद में यदि देखता हूँ तो आप 40 के बाद में आपको ये मौका लगभग 40 के बाद एक ही ट्रांसफ़र लगता है देखने में, 1 से 2, और इसके बाद में आप मकान जो अपना तोड़ करके या स्वयं का मकान जो बना पाएंगे वो होगा आपका 49 से 50वें वर्ष में। यहाँ से निकल करके सहयोगात्मक रूप से टूट कर जाने वाली रेखाएं सूर्य पर्वत के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट बन रहा है, यानी घूम करके ये सूर्य पर्वत की तरफ जा रही हैं। यानी राज्य सरकार की संविदा से संबंधित जॉब या राज्य सरकार से जुड़ी जॉब्स के संकेत भी यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका भी आप थोड़ा सा लाभ उठाइएगा। छोटे छोटे व्यापार के लिए बात करें तो व्यापारिक यदि आप करेंगे तो छोटे छोटे लाभ भी आपको व्यापार मिल पाएंगे। व्यापारिक हाथ ये नहीं है, तो ये आपके हाथ के अंदर व्यापार से ज़्यादा लाभ के संकेत हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। नौकरी का प्रयास करेंगे तो यथावत आपकी स्थिति ठीक प्रकार से चलती रहेगी, और वो भी दूर स्थान से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ज़्यादा लाभ के संकेत आपके हाथ के अंदर मिलेंगे। तो ये आपके हाथ के अंदर मैंने रेखाओं को बताया। अब मैं बात करूँगा आपके जीवन में आपके शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत, और यहाँ शुक्र पर्वत ठीक ठाक संसाधनों के साथ मौजूद है, यानी कुल मिला के कहें तो सामान्य संसाधन आपके हाथ के अंदर मौजूद नज़र आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग्जरियस जीवन आपका यहाँ से कहीं तक भी नहीं है। अब और कुछ बात करूँगा। देखिए, ये छोटी ये आपके पास एक मंगल रेखा है जो आपको सब मुसीबतों से निकाल करके ले जाएगी। यहाँ आप देखें तो एक छोटी सी मछली बन रही है, बिल्कुल छोटी सी, इसे मिटा दो। ये छोटी सी मछली बन रही है, और इसका संपर्क जो है वो लगभग आपकी उम्र के 30वें वर्ष के बाद है। एक आपके राहु स्थान पर भी है। 2 रेखाएं राहु स्थान, यानी अचानक से लाभ मिलना, कहीं ना कहीं से अचानक संपत्ति से लाभ मिलना, लॉटरी तो नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं से अचानक लाभ मिलने वाला राहु स्थान से संकेत आपके हाथ के अंदर है। ये 2 मछली आपके जीवन के अंतर्गत जो आपके जीवन में
लगभग अभी शुरू हो रही है। 30वें वर्ष के बाद से यहाँ आपका सही रूप से अब काम धीरे धीरे सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। आप चिंता ना कैसे करें किसी प्रकार की, आपके सब सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी आपकी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल उन्नति की तरफ आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धन योग्य है या नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खैर करोड़ों में नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी ईश्वर की कृपा है कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कितने धन की बात करते हैं तो आज के ज़माने में तो यदि व्यक्ति मकान भी बिकने लगता है तो उसका लाखों करोड़ों में बिक जाता है। तो बहुत करोड़ों वाला हाथ नहीं है, लेकिन जीवन के संसाधन आप पूरे कर पाएंगे। ज़्यादा आपको किसी प्रकार से डराने का मेरा काम नहीं है। तो संसाधन ठीक है आपकी, आप उसके हिसाब से धीरे धीरे चलिए। बिल्कुल आपके यहाँ सपने पूरे होंगे। बिल्कुल अगर आप ये चाहेंगे भाई मैं बहुत करोड़ों की गाड़ियों में चलूँ, वैसे चलूँ, कोई बहुत बड़ी कोठी हो, तो वो चीज़ तो आपके हाथ के अंदर है नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा से आपका सम्मान बना रहेगा, आप अपने मकान में रहेंगे और आपका कार्यभार नौकरी ठीक से चलती रहेगी। ये सब चीज़ें आपके पास हैं। भाग्योदय कब होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आप मुझसे जब बात कर रहे हैं आप ये मुझे 30 वर्ष के बाद से ज़्यादा आपका भाग्य शुरू होगा। आर्थिक स्थिति का लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए सुनिए, आप किसी भी स्थिति में हैं, यदि आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तब आपसे लोग जलने लग जाएंगे। यदि आप आज आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं तो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी जगह पे आप कुछ उपाय मैं बताऊंगा वो करिए और ज़िंदगी में प्रगति प्राप्त करिए। आने वाला समय संघर्ष, कोई संघर्ष नहीं आने वाले समय में। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या उपाय करें आप, जो आपके जीवन में आप तरक्की प्राप्त करें। रोजाना अपनी पूजा में नंबर 1 संकट नाशन गणेश स्रोत, सबसे पहले संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें। उसके बाद आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें और एक हनुमान अष्टक पढ़ें। बस ये 3 पूजा करिए। कोई रत्न पहनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 पूजा मैंने बताई हैं ये करते जाइए, आपके जीवन में बढ़ते जाइए। अभी आयु रेखा की बात करता हूँ तो अभी यहाँ आयु रेखा वर्तमान के अंदर 74 वर्ष की है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ जाती है तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके हाथ के अंदर संजीवनी रेखाएं ऑलरेडी 84 वर्ष तक पहुँची हुई है। यानी 84 वर्ष की रेखा बननी है अभी, और बाकी अभी हाथ में 74 की बनी है, 10 की और भी बनेगी। तो सारी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में मैंने बताया। जो उपाय मैंने बताए ये करें और अपने जीवन में प्रगति को प्राप्त करें। नमस्कार।